Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम सतीश चंद्र भाटिया है। मैं चैंपियन कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ और मेरे फरीदाबाद में मैं सन 1967 से फैक्ट्री चला रहा हूँ। हम सारा एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और 10 कंट्रियों में हमारा माल जा रहा है। सीधा लाइन पे जाके लगता है, कहीं कोई इंस्पेक्शन नहीं होती। सफलता के मूल मंत्र तो बहुत है, अगर कोई समझना चाहे तो। मेन कारण है कि आप मेहनत करो। दूसरा, आप किसी गरीब की आत्मा को मत सताओ। अगर गरीब ने रो दिया ना आपका, तो आप कहीं की नहीं रहोगे। माता पिता ने उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा, कभी किसी गरीब आदमी की आत्मा मत सताना, किसी का पैसा मत रखना। आज जो हम यहाँ हैं उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कृपा से हैं हम। क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ 1949 में और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है ना मथुरा से हुई थी। हम मथुरा चले गए थे, 7th क्लास तक मैंने वहाँ स्टडी की है। उसके बाद यहाँ आके 62 में गवर्नमेंट हाई स्कूल में हमने स्टडी की थी, लेकिन फादर की कंडीशन ऐसी हो गई कि हम आगे एजुकेशन नहीं ले पाए। इसीलिए हमने 14 साल की एज में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो घर से एक छोटे से कमरे से किया था। तो वेल्डिंग वगैरह सीखते थे, वहीं से करते करते हम आगे बढ़े। मेरे पिताजी का नाम श्री कुंदन लाल भाटिया जी थे। वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा 47 में। तो इसलिए यहाँ आके उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोली थी और वहाँ से ही उन्होंने अपना जीवन दोबारा स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब हम लोगों को जैसे भी ये 9 भाई बहन को पालना और बड़ा करना बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उनका 2003 में स्वर्गवास हो चुका है। मैं अपने पिताजी को हमेशा ही अपनी याद करता रहता हूँ इसी के लिए। माता ये हमारी घरेलू वाइफ थी, बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने। माता पिता ने उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा, कभी किसी गरीब आदमी की आत्मा मत सताना, किसी का पैसा मत रखना। आज जो हम यहाँ हैं उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कृपा से हैं हम यहाँ। मेरे को एक बात याद आती है माता जी की। जब माता जी अंतिम समय में थी ना हॉस्पिटल में, तो उसने एक बात कही थी, बेटा जब अंतिम समय मेरा आए तू मेरे सामने खड़ा होना। तो वो उनकी याद मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं उसी टाइम माता जी के पास ही था जब अंतिम घड़ियाँ मोड़ी रही। हम 9 भाई बहन हैं, जिसमें से 6 भाई हैं और 3 बहन हैं। मेरे से 3 बड़े हैं, चौथा नंबर मेरा, 2 छोटे हैं। और सारे ही बिजनेस करते हैं, सबकी अपने अपने यूनिट है। मेरे बड़े भाई साहब के पास भी 2-3 यूनिट हैं। सबसे बड़े भाई साहब का नाम है जगदीश चंद्र भाटिया, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। उससे छोटे सुभाष जी हैं, उससे छोटे हरीश जी हैं। फिर मेरा नाम सतीश चंद्र है। फिर मेरे छोटे अवनीश भाटिया जी हैं। फिर ब्रिज भाटिया जी हैं। हम 6 भाई हैं। मेरी पत्नी 1976 में मेरी शादी हुई थी। पत्नी का नाम नीलम भाटिया है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बच्चों को, मैं फैक्ट्री में 9-10 बजे तक रहता था यहाँ, हम स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम वो बच्चों को एजुकेशन देती थी घर में बैठ के। मेरे 3 बेटे हैं। बड़े का नाम मनीष भाटिया है, उसने इंजीनियरिंग जलगांव से की है। छोटे का नाम मोहित भाटिया है, उसने बेंगलोर से की है। तीसरा जो सबसे छोटा है वो मुकुल भाटिया है, उसने ऑस्ट्रेलिया से। मैंने फरीदाबाद में अपनी जो जर्नी स्टार्ट की है
वो 8x10 के कमरे से स्टार्ट किया था। वो बहुत छोटा सा काम था 67 में, और 76 में हमने ये प्लाट लिया। 76 से आज तक ऐसे 2 फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, एक चैम्पियन कंपोनेंट्स यहाँ है और एक 58 में है। मेरे 2 प्लांट हैं। ये कंपनी हमने घर से स्टार्ट की थी 1967 में। आज मेरे ख्याल 52-53 साल हो चुके हैं। इसका नाम पहले चैम्पियन इंजीनियरिंग वर्क्स था, हमारे बड़े भाई साहब ने रखा था। चैम्पियन कंपोनेंट्स, हम जब भाई अलग हुए 2003 में, तो इसका नाम मैंने बदल के चैम्पियन कंपोनेंट्स कर दिया था। कंपनी का व्यापार 8-10 कंट्रियों में फैला हुआ। हम सारा एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, और हमारी कंपनी की टर्नओवर बहुत अच्छी हो गई है, और 10 कंट्रियों में हमारा माल जा रहा है। सीधा लाइन पे जाके लगता है, कहीं कोई इंस्पेक्शन नहीं होती बीच में। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई और मेरे माता पिता हैं। देखो, एक तो उन्होंने जब पाला था ना, जब मैंने उनको देखा था, तो वो यादें कभी भूल नहीं सकती। चाहे उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन हमें उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मेरे को याद है 2 कमरे का मकान होता था। हम जब बारिश आ जाती तो हम सड़क पे है ना, दुकानों के अंदर जाके सोते थे। वो टाइम भी देखा है हमने। और आज मेरे पास मेरी कोठी है, मेरे बेटे की कोठी है, सबकी कोठियाँ भी है। तो इस टाइम उनकी दया से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से हम यहाँ तक पहुँचे। मैं 2000 से 2002 तक फरीदाबाद स्मार्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं है ना रोटरी क्लब फरीदाबाद ईस्ट का मैं प्रधान रहा हूँ। उसके साथ एजी बना हूँ उसका। रोटरी डिस्ट्रिक्ट में भी टाइम दिया है। तो संस्थाओं से इसके साथ जुड़ा हूँ। नारसिंह स्टेडियम में गेम खिलाते थे, उसके साथ जुड़ा हूँ विक्ट्री क्लब के साथ। और तीसरा फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो फरीदाबाद की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, फरीदाबाद की नहीं बल्कि हरियाणा की सबसे बड़ी एसोसिएशन, उसका मैं 10 साल ट्रेजरर रहा हूँ। और हम फरीदाबाद में क्या करते हैं, FIA चैरिटेबल सोसाइटी है फरीदाबाद में, जो सेक्टर 14 में हम हॉस्पिटल चलाते हैं, उसका भी ट्रेजरर रहा हूँ मैं। ज़िंदगी जियो तो बड़े है, बहुत अच्छी है ज़िंदगी, अगर तरीके से जियो तो, वरना कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, पहले ये सोचो आपने क्या करना ज़िंदगी में। पहले तो एक माइंड में ये लेके चलो कि मैंने क्या करना है, फिर उसी लाइन पे आप आगे बढ़ते जाओ। आप कभी क्या धोखा नहीं खाओगे। बहुत चुनौतियाँ आई। आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने क्या क्या काम नहीं किया। मथुरा के अंदर जब हम थे तो फादर की इतनी इनकम नहीं थी, तो हमने वहाँ कपड़ों का छोटा सा एक वो भी लगाया था। अपना अंडरवियर बनियान भी रख के बेचे थे, सब कुछ बेचा था, सब कुछ किया था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं इतना राइज करना। मेरा शौक अब तो कुछ नहीं है। पहले जब शौक थे तो मोटरसाइकिल चलाना, गाना सुनना, वो था। अब तो सारे शौक भगवान ने पूरा कर दिए। अब तो हम बच्चों के साथ अपना एंजॉय करते हैं, पोती पोतों के साथ अपना एंजॉय करते हैं, सबसे बड़ा वो है। मैं घूमा हूँ डेनमार्क, नॉर्वे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जर्मन, दुबई। देश में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, 3 ही ज़्यादा। यहाँ बड़ौदा और ये थोड़ा देखा है, अहमदाबाद। इंदौर देखा है। इंदौर बहुत साफ सिटी और बहुत बढ़िया सिटी है। धार्मिक देखो ऐसा है, ये काम हमारे घर की लेडीज़ करती है। मेरी मिसेज है ना बहुत धार्मिक है। वो हर नवरात्रों में मंदिर जाके, और जब तक भजन ना बोले उसको चैन नहीं आता, खाने नहीं खाती जब तक। मैं तो सुबह शाम एक बार मंदिर हुआ तो बस इतना ही बहुत है। देखो, डेली रूटीन ये है कि सुबह 5:30 बजे उठना है, 6 बजे तक योगा करना है, और 6 बजे के बाद हम है ना पार्क में चले जाते हैं।
7:30 8 बजे तक वहीं गपशप मारते हैं, आधा घंटा हंसते हैं, खूब हंसते हैं। उसके बाद घर आके मॉर्निंग वॉक, अपना चाय वाय पी और फिर न्यूज़पेपर देख लिया। 8:30 बजे नहा धो के नाश्ता करके 10 बजे फैक्ट्री पहुँचे। 10 बजे फैक्ट्री पहुँचते 1:30 बजे मेरा लंच से, चाहे कोई कहीं भी हो जाए, 1:30 बजे हम सारे लंच करने बैठ जाए। मेरे तीनों बेटे, मैं सब लंच करते। उसके बाद रूटीन है, कभी FI वाले बुला लेते, कभी कोई बुला लेता, कभी किसी मेंबर्स की कोई दिक्कत हो जाती तो उसके साथ जाना पड़ता है, तो ये चलते ही रहता है। मेरी इस टाइम कोई इच्छा नहीं है। तीसरी कोठी बननी थी, बेटे की बन गई, बस सबसे बड़ी इच्छा थी। सफलता के मूल मंत्र तो बहुत है, अगर कोई समझना चाहे तो। मेन कारण है कि आप मेहनत करो सबसे पहले। दूसरा, आप किसी गरीब की आत्मा को मत सताओ। अगर गरीब ने रो दिया ना आपका, तो आप कहीं की नहीं हो। तीसरा मंत्र है, जितनी आप उनको गरीब को दे सकते हो ना, उतना करो। ये 2013 में विज्ञान भवन में अवार्ड दिया गया था। एक्चुअली WLO होता है, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपने कोई क्लस्टर डेवलप करना होता है। तो एक क्लस्टर है लीन मैन्युफैक्चरिंग। उसमें क्या होता है, आप अपने वर्कर को क्या बेनिफिट देते हैं। तो वर्कर की हम अंदर, आप शॉप फ्लोर में अगर जाओगे तो देखोगे कई जगह फ़ोटो लगी हुई है। जो शॉप फ्लोर में अच्छा काम करता है या सफाई रखता है, तो उसको हम टाइम टू टाइम उसको बेनिफिट देते रहते हैं, उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये है उसके लिए। तो इसमें पूरे हरियाणा में हम फर्स्ट आए थे, इसलिए हमें दिया गया। उसके अलावा मेरे को प्रणब मुखर्जी ने सन 98 में दिया था, जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस टाइम उन्होंने चैंपियन इंजीनियरिंग को अवार्ड दिया था। ये चैंपियन कंपोनेंट्स को अवार्ड मिला। हमारे टाइम पे जो पॉलिटिशियन थे, उसमें पहला नाम लूँगा इंदिरा गांधी का। दूसरा था वाजपेयी, जिन्होंने पॉलिटिक्स को कभी पॉलिटिक्स के तरीके से नहीं लिया, बड़े प्यार से वो अपना काम करते थे। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, और जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो वाजपेयी जी बाहर गए थे। तो उस टाइम UNO में जो भाषण हुआ था उनका हिंदी में, वो सुनने लायक था। मैं आज भी कभी कभी अकेला बैठता हूँ तो वो भाषण ज़रूर सुनता हूँ। और उनकी भाषण सुनने के लिए तो हम तो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाते थे, जब वो कुछ भी नहीं थे, एक MP थे साधारण। लेकिन उनकी जो पोजीशन है, उसके मुकाबले का आज कोई भी लीडर नहीं है। युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अमीर बनना ज़रूर बनो, मतलब प्रॉपर तरीके से चलो तो बन सकते हो। अगर आप एकदम ऐसे आसमान पे जाना चाहते हो, वो नहीं होगा, फिर नीचे ही आओगे। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel